साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्क़रनैन ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित होने पर सज़ा सुनाई। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाया। बानी PTI ने साइफर केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। बानी PTI का यह भी कहना था कि साइफर जनरल बाजवा की ईमा पर चोरी किया गया था। मिलिट्री सेक्रेटरी ने साइफर गुम होने की इंक्वायरी के बाद कहा कि साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। बानी PTI ने कहा कि जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर का आसान तर्जुमा था। बाजवा से कहा था कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। बाजवा से कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाली हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। जनरल बाजवा ने PTI की कमेटी को कहा कि अपनी सम दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सके, वालिदा को कब्र में ना उतार सके, मगर उन्होंने हर जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। बहावलगरी की तहसील हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस शख्स को इख्तिदार जाता नजर आया तो इसने मुल्क पर हमला कर दिया। इस शख्स ने इख्तिदार के लिए कौमी सलामती तक को दाव पर लगा दिया। सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। जमात इस्लामी ने बानी PTI को साइफर केस में सजा सुनाए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर बेहद अफसोस है। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि साइफर के मामले पर आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि साइफर की आड़ में किसी सियासी लीडर को सियासी अमल से खारिज करना, कैद करना नाकाबिल कबूल है। ये फेयर ट्रायल नहीं था, इससे पाकिस्तान की कोई सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है बानी PTI को साइफर केस में सजाए मौत नहीं हुई। अपने बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान और वकील सुबह शाम सजाए मौत का विरद कर रहे थे। शायद उन्हें अदालतों से ज़्यादा सजाए मौत की जल्दी थी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जज ने कानूनी और सियासी तौर पर अच्छा फैसला दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान की सियासत में कोई नया भुट्टो पैदा नहीं होगा। अगर बानी चेयरमैन ने रियासत के खिलाफ इंतहा पसंदी छोड़ दी तो मुस्तकबिल में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। बसूरत दीगर दूसरे केसेस में इससे ज़्यादा सख्त सजाएँ हो सकती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा NA 97 फैसलाबाद से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि उनके सियासी मुखालिफिन के पास मुस्तकबिल का कोई प्रोग्राम नहीं, जबकि उन्होंने किसानों, नौजवानों समेत हर तबके के लिए इनकलाबी मंशूर पेश किया है। अपने हल्का इंतखाब में जारी मुहिम के दौरान हुमायूं अख्तर खान ने मुख्तलिफ बरादरियों के अमायदीन से मुलाकात की है, जिन्होंने उन्हें भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। हुमायूं अख्तर खान ने चक नंबर 610 और 616 में कॉर्नर मीटिंग से भी शिरकत की, जहाँ हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और हार पहनाए गए। FI ने रहनुमा PTI मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कराने के लिए मुरासला भेज दिया है। FI के मुरासले पर मोनिस इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मोनिस इलाही ने कहा है कि जिस केस में रेड वारंट का मुरासला भेजा गया उसमें उनके दोस्त पर ऑफशोर कंपनी बनाने का इल्जाम है। इल्जाम है कि दोस्त ने उनके और वालिद परवेज इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई, मगर जिस वक्त वो कंपनी बनाई गई थी उस वक्त उनकी और उनकी दोस्त की उम्रें 3 साल थी।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں MQM کے کارکنوں کے قتل کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ گورنر سے ملنے MQM کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی شامل تھے۔ وفد نے گورنر سندھ کو ناظم آباد واقعے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظم آباد کے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM عدم تشدد پر کاربند سیاسی جماعت ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ MQM کے دفتر پر حملہ کر کے کارکن کو شہید کیا گیا۔ فاروق ستار نے کہا کہ MQM کے ساتھ تفریق برتی جا رہی ہے۔